आज जो हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ यूज टू हैड बेटर, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं इसका हर जगह यूज होता है, ये एक इंग्लिश का पार्ट है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं यूज टू, उसके बाद अपन जंप करेंगे हैड बेटर। ओके, एक एक सेंटेंस रूल के साथ हम लोग सीखने वाले हैं, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर ये मुझे आप बताइए कि हम यूज टू का यूज कहां करें और इसका यूज करके हम इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, रटना आपको नहीं है। ओके, देखिए जब भी आपको यूज टू का यूज करना होगा ना, तो पास्ट का जो आपकी हैबिट है, हैबिट का मतलब आदत, जो काम आप किया करते थे कहां, पास्ट में, वो बताने के लिए हमेशा हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे जो मेरी आदत थी अगर मैं बताऊं, तो मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, ये मेरी आदत थी, कहां की, पास्ट की। तो जब भी ऐसी आदत आपको बताना हो तो हमेशा आप वहां पे यूज टू का यूज करके बोलेंगे। मैंने बोला मैं पहले उससे मिला करता था, मैं पहले उससे 2-2 घंटे बात किया करता था, ये सब मेरी पहले की आदत थी। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो ये अगर आपको बताना है तो आपको वहां पे यूज टू का यूज करना है। और आप ये भी जान लें कि यूज टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और यूज टू के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज होता है, वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं, पहले हम लोग ये जान ले। ओके, चलिए अगर आपको सेंटेंस बनाने हैं तब आप क्या करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यूज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ भी आपको नहीं करना है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मजा आएगा आपको और आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें मुझे आप ये बताएं कि इस हिंदी वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, मैंने लिख दिया। फिर बोल रहा है लगाइए यूज टू, मैंने यूज टू को ऐड कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब खोजिए, वर्ब कहां है, आना, आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम। फिर क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां है, यहां, यहां के लिए पता आपको हियर, पहले का बिफोर, खत्म। आई यूज टू कम हियर बिफोर, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। चलिए जो मैं सेकंड सेंटेंस लिखा हूं वो मैंने क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, मैंने लिखा कि वह मुझे डांटा करती थी। अब कोई गर्ल्स की बात हो रही है तो वह मेरा हो गया सब्जेक्ट सी। ओके, उसके बाद यूज टू लगाना है, फिर वर्ब खोजना, डांटना को स्कॉल्ड, और किसे, मुझे, मुझे क्या होता है, मी, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, मी हो गया। चलिए मैंने सेकंड, सॉरी मैंने थर्ड जो है सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि मैं उससे मिला करता था, मैं के लिए आपको पता है आई लगा दिया, उसके बाद यूज टू लगाना है, फिर वर्ब कहाँ है जी, मिलना, मिलना का होता है मीट, और किस से, उससे, अगर गर्ल्स है तो हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर बॉयज है तो हिम हो जाएगा। ओके, यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है तो मैंने हर का यूज कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, अब इसका निगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, आपको भूलना नहीं है, काफी सारे लोग जो है गलतियां करते हैं, सो आपको ये रिपीट नहीं करना है। जब भी आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो ना यूज टू का यूज करके, तो मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या, उसमें आप क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे। और आपको पता है जब डिड का यूज करेंगे तो हम यूज टू लगाएंगे, यूएसई, यूज टू का यूज करेंगे। ओके, चलिए देखिए, और ये भी आप जान ले कि डिड नॉट को जब हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डिडंट। तो आज के बाद से आपको जैसे डू नॉट को डोंट बोलते हैं ना, वैसे ही डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं। ओके, तो मैंने ऐड करके बोल दिया, और ऐड करके ही मतलब शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखिएगा डिडंट, फिर लिखिएगा यूज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस पे जंप करते हैं, आप देख सकते हैं वह मेरा क्या है, सब्जेक्ट, मैंने ही लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि वर्ब क्या है जी, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने डिडंट लिख दिया, मतलब डिड और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में मैंने डिडंट बोला। आप यहाँ पे डिड नॉट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से आपको लिखना है यूज टू, लेकिन यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे यूज टू होगा ओनली। उसके बाद वर्ब, जो मेन वर्ब है वो कहाँ है जी, आना, आना क्या होता है, कम। उसके बाद मेरे घर, माई हाउस। ओके, ये सेकंड सेंटेंस सही है। आप यहाँ पे ओनली डी को रिमूव कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए नीचे मैंने क्या लिखा कि मैं उसे फोन नहीं किया करता था, सबसे पहले आई हो गया, उसके बाद जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है डिडंट, मतलब डिड नॉट। ओके, उसके बाद क्या लगाना आपको, यूज टू, फिर उस फोन करना का कॉल, उसे के लिए हर, अब एक मेरा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा।
चलिए नीचे देखते हैं इंट्रोगेटिव में। आपको पता है इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं अच्छे से, जिसमें क्या से क्वेश्चन पूछते, मैं तो आपको फर्स्ट डे से ही बताते आ रहा हूं कि जब भी क्या से क्वेश्चन पूछे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के पहले कर दे, ठीक है। तो मैंने डिड को पहले कर दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, क्या तुम गांव जाया करते थे, जो आपकी आदत थी, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने डिड का यूज किया, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, लिखिए सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट क्या है, यू आपको पता है तुम। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, यूज टू लगा, मैंने यूज टू लगा दिया। फिर बोल रहा है वर्ब को, जो वर्ब कहाँ है, जाना, जाना गो टू द विलेज। ओके, चलिए सेकेंड सेंटेंस मैंने क्या लिखा हुआ है कि क्या राहुल तुमसे बात किया करता था। बात करना का आपको पता है टॉक। ओके, चलिए डीड को मैंने बाहर किया। क्या से जब भी हम पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद से लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको लगाना है यूज टू, फिर उसके बाद देखिए बात करना क्या होता है, टॉक। अब किससे जी, तुमसे, तो टॉक टू यू, ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं नीचे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना आपको, डीड और नॉट को ऐड करके, ये पहले आता, लेकिन मैंने क्या किया, एक साथ जब भी आप ऐड करेंगे तो ये दोनों एक साथ जब ऐड होगा शॉर्ट फॉर्म में तो अब डिडंट बन जाएगा, तो मैंने ऐड करके शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको डिडंट लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। ओके, ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, क्या वह तुमसे बात नहीं किया करता था। ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, ठीक है। कमेंट में आप बना सकते हैं, मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे बना भी दिया हूँ। चलिए इसको बता भी देता हूँ आपको, अगर अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लिखना है डिडंट, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब कहाँ है, टॉक टू, फिर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है जी, यू, टॉक टू यू। चलिए नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है वो क्या लिखा हुआ, क्या तुम डांस नहीं किया करते थे, डिडंट। मतलब यहां पे डिड और नॉट जब शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा डिडंट, भूलना नहीं आपको, डिडंट, उसके बाद मैं लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, फिर डांस। ओके, ये मेरा हो गया। चलिए आगे देखते हैं डबल एच का। आप इसको कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं। आपको पता है ना डबल एच क्या होता है, जो क्वेश्चन टैग, सॉरी फॉर डैट, जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब बीच में होते हैं। हिंदी के सेंटेंस में बीच में होते हैं, और जब इंग्लिश में करते हो तो उसको उठा के पहले कर देते हैं। जैसे आपको देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है डबल एच क्वेश्चन, फिर उसके बाद डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए मैंने सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, वह कहां जाया करता था। अब आप मुझे बताएं, इसमें डबल एच कहां है जी, यहां, यहां कहां, कहां को उठा के पहले कर दीजिए। तो कहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर, मैंने बोल दिया, यहां तक काम हो गया। फिर बोला डिड लगाओ, डिड लगा दिया। फिर बोला सब्जेक्ट लिखो, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ही। फिर बोला यूज टू लगाओ, मैंने यूज टू लगा दिया। फिर बोल रहा है वर्ब, वर्ब को, जो वर्ब कहां है, जाना, जाना को होता है गो, मैंने गो लिख दिया, खत्म। आपको सोचना तो 1% भी नहीं है। चलिए सेकंड सेंटेंस क्या है, मैंने लिखा हुआ है, वो हर बार गुस्सा क्यों हुआ करती थी, कि किसी गर्ल्स की बात हो रही है भाई साहब। तो अभी मैंने बोला डब्ल्यू को उठा के मुंह, मतलब उठा के पहले फेंक दीजिए, ठीक है। तो क्यों है ना, इसको उठाइए और उठा के पहले कर दीजिए। तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, मैंने वाई को पहले कर दिया, फिर डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सी मेरा वो, मतलब किसी गर्ल्स की बात हो रही है, फिर यूज टू लगाइए, और एंग्री होना है, गेट एंग्री। उसके बाद मतलब क्या, यहां देखिए ना, हर बार के लिए एवरी टाइम, टाइम। ओके, चलिए अब डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने हैं, कमेंट में और बताने हैं। चलिए ये सेंटेंस आपको बनाने हैं कमेंट में, जैसे कि आप देख सकते, वो नया करता था। ओके, ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है 12 सेंटेंस है, ये आपको बनाने हैं कमेंट में। चलिए अब ये बात आपको पता है कि यूज टू के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं ना। चलिए जब भी आपको प्रेजेंट में, इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक होता है इन द हैबिट ऑफ, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे नहीं सीख रहे, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं, अपन यूज टू का यूज सीख रहे हैं। चलिए आदत जो आपकी है, लत है, पता है ना, लत कि किसकी, प्रेजेंट में जो आपकी लत है, वो भी बताने के लिए हम क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आप इज एम आर भी लगाएंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज करेंगे, समझे आप। जैसे मैंने बोला वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है, आपको पता है ना, कि आई एन जी ऐड करते हैं,
कहाँ वर्ब के मतलब लास्ट में जो मेन वर्ब होता है उसमें हम ऐड करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा सब्जेक्ट, फिर लिखिएगा इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर लिखिएगा यूज टू, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, देखिए मैंने बोला, जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो मैंने लिखा हुआ है कि मुझे मीठा खाने की आदत है। मैंने बोला मुझे मीठा खाने की आदत है, या मैंने बोला मुझे तुमसे बात करने की आदत है, मुझे ज्यादा खाना खाने की आदत है, मुझे स्मोकिंग करने की आदत है, मुझे रोने की आदत है, या उसे नाटक करने की आदत है। ओके, उसे डांस करने की आदत है, उसे चोरी करने की आदत है। लत जो होता है ना, वो भी प्रेजेंट में, वो भी बताने के लिए हम क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम इज एम आर का यूज करेंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। ये मेरा सेकंड रूल है। ओके, भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट। ओके गाइस, चलिए देखिए सेंटेंस मैंने लिखा कि मुझे मीठा खाने की आदत है। सबसे पहले मुझे के लिए आई, आई सब क्या लगता है, एम। उसके बाद बोल रहा है क्या लगाओ, यूज टू, मैंने लगा दिया। फिर बोल रहा है कि वर्ब को, जो वर्ब क्या है, खाना, खाना को होता है ईट, ईट में क्या लगाएंगे, आई एन जी, ईटिंग हो जाएगा। वर्ब का चौथा फॉर्म बनाना, और मेरा क्या होगा, मीठा का स्वीट्स। ओके, चलिए आगे देखिए ना, उसे रोने की आदत है, उसे के लिए ही के साथ इज लगता है ना, उसके बाद यूज टू लगाओ, और रोने के लिए क्राई, क्राई में क्या लगा, क्राइंग। खत्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे ना। ठीक है भाई साहब, चलिए ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। क्या मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, मुझे शाम को नहाने की आदत है। नहाना का पता है आपको, बात होता है। चलिए तो बाथिंग हो जाएगा, ये आप बनाएंगे, कमेंट में बनाएंगे। आगे सीखते हैं, ये काफी ज्यादा यूज है और मजा आएगा आपको इसमें। मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ हैड बेटर। अगर आप पूछेंगे सर हैड बेटर का हम यूज कहां करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। पता है, ये जैसे शुड है ना, वैसे ही है, लेकिन 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 हम कहाँ यूज करेंगे ये आपको पता भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा होगा, ठीक होगा, ये क्या है भाई साहब, है क्या ये। देखिए, हैड बेटर जब भी किसी इंसान को आप वार्निंग देते हैं ना, मतलब जब भी किसी इंसान को आप क्या देते हैं, चेतावनी देते हैं ना, या एडवाइस देते हैं ना, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हैड बेटर का यूज करते हैं। लेकिन उस हिंदी वाले सेंटेंस में आपको लिखा दिखा रहेगा क्या, कि बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा, ऐसे आपको दिखेगा। ओके गाइस, अगर आप अफर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, और सबसे पहले लिखिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना आपको हैड बेटर। सुन लीजिए, हैड बेटर के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, झुकना नहीं, झुका देना। उसके बाद आपको लिखने हैं ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं मैंने आपको कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस आपको दिखा रहेगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा। ओके, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग। ओके, हैड बेटर का यूज अगर अगर आपको करना है तो देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि बेहतर होगा, आ गया ना, बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं, बोल दिया है मैंने। सबसे पहले देखिए ना, मेरा सब्जेक्ट कहां है जी, आपको मैंने यू लिख दिया, तुम। ओके, फिर बोला लगाने के लिए हैड बेटर, मैंने लगा दिया हैड बेटर। फिर बोल रहा वर्ब खोजिए ना, वर्ब कहां है जी, चले जाना, जाने के लिए गो, उसके बाद से के लिए फ्रॉम, यहां के लिए हेयर। ओके, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। चलिए चलिए, जो सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, अच्छा होगा कि आप उसे भूल जाओ। मैंने बोला सबसे पहले आपके लिए यू, सब्जेक्ट आपको खोजने हैं, उसके बाद लगाना हैड बेटर, फिर भूलने के लिए फॉरगेट, उसके बाद अगर कोई गर्ल्स है तो उसका जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का हर हो जाएगा। ओके, मैंने बोला कि अच्छा होगा कि आप राम को भूल जाएं, तो यहां राम हो जाएगा, फॉरगेट राम। चलिए भाई साहब, आगे मैंने क्या लिखा हुआ सेंटेंस, मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि अच्छा होगा कि हम अकेले रहें। अकेले का आपको पता है ना, अलोन, और रहने के लिए स्टे। मैंने बोला सबसे पहले हमें, या अच्छा होगा कि हम के लिए वी होता है ना, उसके बाद लगाना हैड बेटर, फिर उसके बाद वर्ब को जो ना स्टे, और अकेले के लिए अलोन, वी हैड बेटर स्टे अलोन। ओके गाइस, आगे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि अच्छा होगा कि हम समय पर ट्रेन पकड़ लें। अब मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूं, क्योंकि यार ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें और रेगुलर पढ़ें, तो वो बेस्ट है। एक्चुअली मेरा जो फोन है वो खराब हो चुका था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं एट अ रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पे, और बेहतर से बेहतर ओके टॉपिक मैं लेके आऊं आपके सामने, आपके पास।
आपके साथ। चलिए भाई साहब, मैंने लिखा हुआ है सेंटेंस कि अच्छा होगा कि हम समय पर ट्रेन पकड़ लें। सबसे पहले हम का क्या होता है, वी के बाद लगाना हैड बेटर, उसके पकड़ने के लिए कैच द ट्रेन, उसके बाद समय पर ऑन टाइम। ओके, चलिए ये सेंटेंस आप कमेंट में बनाएं। अच्छा होगा कि तुम अपनी पहचान छुपा लो, ये आपको बनाने हैं। और इसका जो निगेटिव, एक सेकेंड, 90% लोग इसमें रॉन्ग करते हैं। पता है क्या करते हैं, जब भी वो निगेटिव का जो सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं ना, पता है वो क्या कर देते हैं, हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, समझे आप। आपको नॉट कहां लगाना है, हैड बेटर के बाद आपको नॉट का यूज करना है। 99% लोग रॉन्ग करते हैं ये, ठीक है। चलिए, जब अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर हैड बेटर, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे। ओके, भूल डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं आपको। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, अच्छा होगा कि आप रिस्क ना ले, नेगेटिव आ गया। तो सबसे पहले आपके लिए मैंने, तुम के लिए आपको पता है यू हो गया, उसके बाद लगाना हैड बेटर। ना है तो मतलब नॉट बोल रहा है ना, तो नॉट लगा दिया। फिर उसके लेने के लिए टेक, और रिक्स का रिक्स, यू हैड बेटर नॉट टेक रिक्स। ओके गाइस, आगे देखिए ना, मैंने बोला कि अच्छा होगा वो बहाने ना, बहाने का होता है मेक अ एक्सक्यूज। ओके, सबसे पहले मैंने बोला वो, अगर कोई गर्ल्स है तो सी, कोई बॉयज है तो ही, कुछ नहीं करना। मैंने गर्ल्स का यूज किया तो मैंने सी का यूज कर दिया, मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना हैड बेटर। ओके, बोल भी रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। फिर बोला नॉट लगा लीजिए ना, और बहाने बनाने का मेक अ एक्सक्यूजेस। ओके, चलिए भाई साहब, एक और सेंटेंस मैंने नीचे लिख दिया है। मैंने लिखा हुआ है कि बेहतर होगा कि आप मुझसे पंगे ना लें। ओके, पंगा लेना को था मेस। ओके, चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको। मैंने लिखा हुआ है आप, आपके लिए तुम, यू हो गया। उसके बाद आपको लिखना है हैड बेटर, उसके बाद नॉट लगाना है ना के लिए, उसको पंगे के लिए किसके साथ, मेरे साथ में जी, तो मेस विथ में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, मैंने आपको पहले बोल दिया, हैड को उठा के पहले कर दीजिए ना, मुंह उठाइए और पहले लेके आ जाइए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सब्जेक्ट, फिर बेटर लिखिएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखिएगा ऑब्जेक्ट। समझे आप। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मेरे लिए वहां जाना ठीक रहेगा। ओके, सबसे पहले हैड का यूज करना, हैड मैंने बाहर कर दिया। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, मेरे के लिए मैंने आई का यूज किया। फिर बोल रहा है बेटर लगाओ, मैंने बेटर लगा दिया। फिर बोल रहा है वर्ब खोज रहा है, वर्ब कहाँ है, जाना, जाने के लिए गो, फिर वहां के लिए दे। ओके गाइस, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दें, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। बेटर के बाद नोट लगाइएगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है हैड, फिर लिखना आपको सब्जेक्ट, फिर लिखना है बेटर, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखना आपको ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मेरा उस पर विश्वास करना अच्छा नहीं रहेगा। ओके, सबसे पहले लिखना आपको हैड, मैंने बाहर कर दिया। फिर उसके बाद मैं मेरा के लिए आई मैंने लगा दिया, फिर बेटर लगा दिया, और नहीं के लिए नॉट लगा दिया। उसके बाद विश्वास करना को इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव। अब किस पर जी, उस पर, ऑन हर, या गर्ल्स है तो हर, अगर कोई बॉयज होगा तो हिम हो जाता। ओके, चलिए देखते हैं ये सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्या रवि के लिए गांव जाना बेहतर नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको पता है हैड बार करेंगे, फिर सब्जेक्ट कहाँ है जी, रवि। यहाँ पे कुछ भी तो हो सकता है, सीता, मीता, गीता, कुछ भी, वट कोई भी नाम यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद आपको लगाना है बेटर, फिर लगाना है नॉट, फिर उसके बाद वर्ब खोजिए गो, जाना क्या होता है, गो टू विलेज। ये सेंटेंस आपको कमेंट में बनाने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कि आपके लिए अंग्रेजी में कैरियर बनाना अच्छा नहीं रहेगा। ये सेंटेंस आपको कमेंट में बनाने ही है। ओके, चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना भूलें यार। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो प्लीज लाइक तो कम से कम करा करो यार। चलिए।